सुनो, ये शिनचैन हॉरर एपिसोड काफी टाइम से हमारे आसपास था, लेकिन आज तक हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग और डिस्टर्बिंग स्टोरी लाइन मुझे किसी और एपिसोड में नहीं मिली और शायद इसी वजह से ये एपिसोड बैन भी हो गया। एक टाइम पे इसको टीवी पे टेलीकास्ट भी किया था, लेकिन फिर अचानक से गायब क्यों हो गया। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में तुम लोगों को पता चलेगा कि ये एपिसोड टीवी पे टेलीकास्ट होने के बावजूद भी बैन क्यों हुआ। सब्सक्राइब टू टीडीएस शिनचैन और चलो इस एपिसोड के अंदर चलते हैं। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को कासुकाबे किंडरगार्टन स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि शिनचैन लोगों का स्पोर्ट टाइम होता है तो मसाओ जो है खेल रहा होता है, लेकिन खेलते खेलते मसाओ जो है अचानक से नीचे गिर जाता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात होती है। मसाओ उठकर देखता है कि आखिर वो गिरा कैसे, तो वो एक बहुत ही अजीब सी चीज जमीन के अंदर दिखता है, तो वो उसके पास जाने लगता है। तभी वहाँ पे योशिनागा मैम आ जाती है, तो मसाओ पूछने लगता है मैम ये क्या चीज है, तो योशिनागा मैम कहती है कि इसको जो है बैम्बू शूट बोलते हैं। तभी यहाँ पे मसाओ के सारे दोस्त भी देखने आने लगते हैं कि ये क्या चीज है, तो इन लोगों को योशिनागा मैम बताती है कि इसको जो है बैम्बू शूट बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना कजामा कहता है कि यार ये तो काफी अजीब बात है कि ये जो है कंक्रीट वाली जमीन को खोद के बाहर कैसे निकला। तो यहाँ पे शिनचैन जो है इस सब चीजों का मजाक बनाने लगता है और कहता है क्या पता इसके अंदर कोई जादुई शक्ति हो तो ये बाहर निकला हो। तो कजामा कहता है ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है शिनचैन। तभी यहाँ पे सारे बच्चे भी आकर देखने लगते हैं कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद सारी भीड़ खत्म हो जाती है, तो शिनचैन जो है मसाओ के पास आता है और देखता है कि मसाओ तो एक ड्राइंग बना रहा है। तो शिनचैन मसाओ से पूछता है मसाओ आखिर तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। दिखाया जाता है कि मसाओ जो है उस बैम्बू शूट की ड्राइंग बना रहा होता है, जहाँ पे फिर सब लोग आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि मसाओ तो ड्राइंग कर रहा है। यहाँ पे फिर बोचन बोलता है कि ये जो है बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं और इनको फिर अपन खा भी सकते हैं। तो शिनचैन इसको खींचने लगता है, तो मसाओ कहता है आखिर तुम उसको क्यों खींच रहे हो। तो शिनचैन बताने लगता है जिससे ये जल्दी से बड़ा हो फिर अपन इसको खा ले। तो यहाँ पे अपना मसाओ इस बात को सुनने के बाद शिनचैन को सीधा धक्का दे देता है और कहता है तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे और कोई भी इसको नहीं खाएगा। और मसाओ जो है इस बैम्बू शूट को प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है कोई भी इसको हाथ मत लगाना और गलती से भी इसको खाने की तो सोच भी मत लेना। जहाँ पे कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो योशिनागा मैम सारे बच्चों को एक एक करके बस के अंदर बिठाने लगती हैं। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि मसाओ तो अभी तक बस में नहीं बैठा है, तो वो अपने बैम्बू शूट को बाय कह रहा होता है। फिर इसके बाद योशिनागा मैम उसको बस में बिठा देती है। तो फिर इसके बाद जब सारे बच्चे घर चले जाते हैं, तो यहाँ पे योशिनागा मैम और मात्सुजाका मैम एक दूसरे से बातें करने लगती है कि आखिर ये बैम्बू शूट यहाँ पे आया कैसे। तभी अचानक से एजियो मैम वहाँ पे स्पॉन हो जाती है और कहती है कि ये इनका नेचर ही है, ये लोग अचानक से एक ना कहीं से बाहर निकल के आ जाते हैं। फिर इसके बाद योशिनागा मैम जो है पूछती है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता, तो वो बताने लगते हैं कि मैं जो है तुम लोगों को ये सब चीजें इस गाइड की मदद से बता पा रही हूँ। फिर एजियो मैम जो है उस गाइड को मात्सुजाका मैम को दे देती है और कहती है थोड़े आगे के पेज पलटाना, जहाँ पे आगे के पेजेस में दिखाया जाता है कि ये जो बैम्बू शूट होता है वो 10 दिन के अंदर ही अंदर ग्रो होके एक प्रॉपर बैम्बू बन जाता है जिसको अपन खा भी सकते हैं। तो फिर इसके बाद ये तीनों टीचर्स डिसाइड करते हैं कि इसको उग जाने दो, ये जैसे ही उग जाएगा अपन इसको जो है काट के खा लेंगे। और ये जो बात होती है वो बैम्बू शूट सुन रहा होता है। फिर इसके बाद ये लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं कि इस चीज के बारे में ये लोग प्रिंसिपल सर से बोल के कुछ दिनों में इसके उगने का इंतजार करके इसको खत्म कर देंगे। उसी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में एक बहुत ही अजीब सी शांति होती है और आज फुल मून वाली नाइट थी, जहाँ पे वो जो बैम्बू शूट होता है वो जो है मून की तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक से उस बैम्बू शूट की परछाई दिखाई जाती है और दिखाया जाता है वो अचानक से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिर उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है सुबह सुबह का, जहाँ पे स्कूल बस सारे बच्चों को स्कूल ले आती है। तो यहाँ पे मसाओ जो है सबसे पहले स्कूल बस से उतरता है और अपने बैम्बू शूट को देखने जाने लगता है, जहाँ पे मसाओ जाकर देखता है कि उसका बैम्बू शूट उसकी जगह पे नहीं है और ऐसा लग रहा था कि इसको किसी ने खोद कर निकाल दिया है। ये देखने के बाद तो मानो मसाओ को ऐसा सदमा लगा हो कि वो उससे कभी बाहर ही ना निकल पाए और मसाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड सारे बच्चे और टीचर्स भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या मसाओ तुम ठीक हो, लेकिन मसाओ जो है किसी भी सवाल का जवाब तक नहीं दे रहा था। मसाओ को अपनी आंखों में विश्वास तक नहीं हो रहा था कि किसी ने उसका बैम्बू शूट निकाल दिया। तो योशिनागा मैम कहती है ये तो हम लोगों ने नहीं किया, पता नहीं ये कैसे बाहर निकल गया और कहाँ गया। मसाओ जो है उसी पल जमीन पर गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है, जहाँ पे स्टाफ रूम में सारे टीचर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आखिर वो बैम्बू शूट गया कहाँ। तो यहाँ पे एजियो मैम कहती है कि मेरे को तो नहीं पता, शायद जो सबसे लास्ट में गया होगा उसी ने कुछ किया होगा। मात्सुजाका मैम कहती है कि सबसे लास्ट में तो मैं गई थी, लेकिन मैंने उस बैम्बू शूट को जब मैं जा रही थी उसको उसकी जगह पर ही देखा था, मैंने तो कुछ नहीं किया। योशिनागा मैम कहती है कि मसाओ के बैम्बू शूट जाने की वजह से उसको बहुत ही बुरा सदमा लगा और वो वहीं पे काफी देर तक रोता रहा, जिसको देखकर सबको बुरा लग रहा था। यहाँ पे मात्सुजाका मैम कहती है कि
वो एक बैम्बू शूट ही तो था, उससे ज्यादा क्या। और मात्सुजाका मैम योशिनागा मैम से कहती है कि तुम्हें जो है इस बार स्कूल फेस्टिवल में मेरे ग्रुप को भी संभालना है, क्योंकि मैं जो है इस बार प्रिंसिपल सर के साथ स्कूल मैनेजमेंट में काम करूंगी। योशिनागा मैम कहती है कि ये सब कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरा भी खुद सनफ्लावर ग्रुप है और तुम्हारे ग्रुप को भी संभालना बहुत मुश्किल है। मात्सुजाका मैम कहती है कि मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम कैसे भी मैनेज करो। और ये बोल के वो स्टाफ रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ पे योशिनागा मैम स्कूल के पीछे जाकर जो फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए स्कूल के अंदर की तैयारी करने को सामान देख रही होती है। जहाँ पे लिस्ट मुताबिक जो है स्टोर रूम के अंदर कुछ सामान नहीं मिल रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। तभी योशिनागा मैम के पीछे से एक बड़ा सा बैम्बू निकलता है भागते हुए। योशिनागा मैम इस बात का एहसास तो जरूर कर लेती है कि कोई उनके पीछे से भागते हुए निकला है, तो वो पीछे मुड़ के देखने लगती है। पीछे उनको कोई नहीं दिखता है, तो वो जो है उस स्टोर रूम से बाहर निकलती है और आवाज लगाने लगती है, क्या कोई यहाँ पर है। इवन योशिनागा मैम जो है स्टोर रूम से बाहर निकल के आसपास भी देखने लगती है कि क्या कोई छुपा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनको यहाँ पे कोई नहीं दिखता है। योशिनागा मैम अंदर चली जाती है, तभी अचानक से एक बैम्बू शूट निकलता है जमीन को खोदकर। तो जब योशिनागा मैम जो है स्कूल फेस्टिवल के लिए सामान ढूंढ रही होती है, तभी ऐसा लगता है कि किसी ने दरवाजे को पूरे तरीके से घेर लिया है और प्योर अंधेरा हो जाता है उस रूम के अंदर। योशिनागा मैम जो है डरते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है कौन है पीछे। और पीछे जो होता है उसको देखकर तो योशिनागा मैम को अपने आंखों तक में विश्वास नहीं होता है, और वो चीज जो है योशिनागा मैम पे हमला कर देती है। जहाँ पे पूरी कासुकाबे टीम मसाओ को उदास उसी जगह पे बैठे हुए देख के काफी ज्यादा उनको बुरा लग रहा होता है। जहाँ पे मसाओ जो है अपने बैम्बू शूट के लिए वहीं पे बैठे बैठे रो रहा था कि आखिर किसने उसको निकाल दिया और कहाँ गया वो। तो कजामा उसका ध्यान बटाने के लिए कहता है कि मसाओ ये देखो कितनी प्यारी कॉमिक है, चलो इसको साथ में बैठकर पढ़ते हैं। मसाओ रोते हुए मना कर देता है और कहता है मुझे कोई कॉमिक नहीं पढ़नी है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर बोचैन पीछे से आता है और कहता है मसाओ मेरी बात सुनो। तभी बोचैन जो है मसाओ को एक पत्थर दिखाता है, जिस पत्थर की तरफ मसाओ का ध्यान चला जाता है। वो पत्थर जो है देखने में मसाओ को उसके बैम्बू शूट जैसा दिख रहा था, तो ये देख के मसाओ और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं पे मसाओ जो है फिर से रोने लगता है। तो बोचैन की भी यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं आई उसके ध्यान भटकाने में। यहाँ पे कासुकाबे टीम काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि हम लोग मसाओ का ध्यान आखिर कैसे भटकाएं, उसको कैसे वहाँ से गुमराह करें। तभी अचानक से मसाओ को जमीन के अंदर से एक बैम्बू शूट निकलता हुआ दिखता है, तो वो सीधा ही उसकी तरफ भागते हुए जाता है। जहाँ पे मसाओ कहते हैं कि हाँ यही मेरा बैम्बू शूट है। तो कजामा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारा बैम्बू शूट है। मसाओ बताने लगता है कि देखो इसमें भी वही स्क्रैच है जो मेरे वाले बैम्बू शूट में था, तो इसका मतलब 101% ये मेरा ही बैम्बू शूट है। इसको देखकर तो मसाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका बैम्बू शूट आखिरकार वापस आ ही गया। फिर मसाओ के पास एक आइडिया आता है और कहता है कि चलो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन इसके आसपास जो है फेंस लगा देते हैं। तो कासुकाबे टीम जो है फेंस लेने के लिए पीछे वाले स्टोर रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे स्टोर रूम के पास सारा सामान फैला होता है। तो ये देखकर इन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि ये सारा सामान किसने फैलाया। फिर मसाओ जो है बिना कुछ सोचे समझे स्टोर रूम के डोर के पास जाता है और उसको खोलने का ट्राई करता है। अभी मसाओ जैसे ही उस डोर को छूता है तो उसको एक झटका सा लगता है। ये देखकर मसाओ जो है तुरंत ही पीछे हो जाता है। फिर इसके बाद वो डोर जो है काफी जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे अंदर से कोई उसको मार रहा हो। तभी इसके बाद वो जो डोर होता है वो टूट कर नीचे गिर जाता है और ये सारी धूल जो है शिनचैन की कासुकाबे टीम के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पे अंदर अपन को एक अजीब सा फिगर देखने मिलता है जो कि काफी ज्यादा लंबा होता है। इसको देखकर तो पूरी कासुकाबे टीम डर जाती है कि आखिर ये क्या चीज है अंदर। वो अजीब सा फिगर जो है इनकी तरफ बढ़ने लगता है और अपन को थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। वो बड़ी सी चीज इन लोगों के और ज्यादा नजदीक आ जाती है। ये चीज देखकर तो इन लोगों की जान ही निकल जाती है, जहाँ पे अपन को पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि योशिनागा मैम है जो एक बैम्बू में बदल गई है। ये देख के जो है कासुकाबे टीम काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है योशिनागा मैम आप एक बैम्बू में कैसे बदल गई। तो योशिनागा मैम कहती है कि बच्चों प्लीज मेरे लिए मदद लेकर आओ जल्दी। कासुकाबे टीम को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन वो जो है मैम की बात को मान जाते हैं। वो लोग सीधा ही भागते हुए एजीओ मैम की तरफ जाते हैं और सारा सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि योशिनागा मैम जो है एक बैम्बू में बदल गई है। तभी अचानक से जो है एक बैम्बू शूट उगने लगता है जमीन को खोदकर। वो बैम्बू शूट बिल्कुल एजीओ मैम के पीछे था और ये बात जो है कासुकाबे टीम देख लेती है। यहाँ पे वो मैम को अलर्ट करते हैं, तो मैम जैसे ही पीछे देखती है तो वो बैम्बू शूट दोबारा से अंदर चला जाता है। तभी वो बैम्बू शूट जो है साइड से उगता है, तो यहाँ पे फिर से कासुकाबे टीम नोटिस कर लेते हैं और वो मैम को अलर्ट करते हैं। मैम साइड में देखती है और वो बैम्बू शूट जो है दोबारा से गायब हो जाता है। फिर इसके बाद वो बैम्बू शूट जो है मैम के पैरों के नीचे से निकलने लगता है, तो ये बात फिर से कासुकाबे टीम देख लेती है और फिर से मैम को बताती है। लेकिन इस बार वो बैम्बू शूट जो है और बाहर निकलने लगता है और गोल गोल घूमने लगता है। जैसे ही मैम नीचे की तरफ देखती है तो फिर से वो बैम्बू शूट जो है
गायब हो जाता है। फिर इसके बाद कजामा एक्सप्लेन करने लगता है कि वो बैम्बू शूट जो है आपके पैरों के नीचे से निकलने लगा था गोल गोल घूमते हुए। फिर इसके बाद एजीओ मैम जो है खुद ढूंढने लगती है कि आखिर वो बैम्बू शूट है कहाँ पे। तभी वो बैम्बू शूट जो है एजीओ मैम के पीछे से गोल गोल घूमते हुए निकलने लगता है। इस बार ये बैम्बू शूट जो है पूरा ही बाहर निकलने लगता है और कासुकाबे टीम जैसे ही एजीओ मैम को बताती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है। इतने में तो वो बैम्बू शूट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो एजीओ मैम के हाइट से भी ज्यादा लंबा हो जाता है। फिर वो बैम्बू शूट जो है अपना हमला करता है जिससे एजीओ मैम भी उसकी तरह एक बैम्बू में तब्दील हो जाती है। इसके बाद वो बैम्बू गायब हो जाता है लेकिन एजीओ मैम वहीं पर रह जाती है। तभी कजामा कहता है अलर्ट हो जाओ, अब ये बैम्बू कहीं से भी निकलेगा और इस बार अपन पे हमला करेगा। जब ये लोग जो है अपने आसपास देख रहे होते हैं कि क्या वो बैम्बू शूट आया कि नहीं, तभी अचानक से शिनचैन जो है काफी जोर से चिल्लाता है। फिर इसके बाद वो जो बैम्बू होता है वो अचानक से मसाओ के पीछे से आ जाता है और फिर इन लोगों को जो है भागने पर मजबूर कर देता है। फिर ये लोग जो है अपनी जान बचा के उस क्रिएचर से भाग रहे होते हैं। जहाँ पे शोर शराबा सुन के जो है मासुजाका मैम भी बाहर आ जाती है और देखने लगती है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। यहाँ पे ये सारे बच्चे जो है अपनी जान बचा के उस क्रिएचर से भाग रहे होते हैं। तभी मासुजाका मैम चिल्ला के कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, ये है क्या आखिर। तभी एजीओ मैम मासुजाका मैम के पीछे आती है तो एजीओ मैम को देखकर मासुजाका मैम काफी ज्यादा डर जाती है। एजीओ मैम कहती है कि मेरे अंदर देखो एक गाइड है, उसको बाहर निकालो और फिर इस गाइड का पेज नंबर 149 खोलो जल्दी। फिर जल्दी जल्दी में मासुजाका मैम एक एक करके सारे पेज पलटाने लगती हैं जहाँ पे लिखा होता है कि बैम्बू शूट का सीजन जो है एक बहुत ही छोटा सीजन होता है लेकिन इस सीजन में जो है काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एजीओ मैम कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से इसके आगे पढ़ो आगे क्या लिखा है। जहाँ पे लिखा होता है कि एक टाइम के बाद अगर अपन ने इस बैम्बू को नहीं काटा तो ये बैम्बू जो है क्रिएचर बन जाता है और ये बैम्बू जो है अपनी तरह बाकी इंसानों को भी क्रिएचर बनाने लगता है। ये सुन के तो मानो मासुजाका मैम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो काफी तेज चिल्लाती हैं। वहाँ पे फिर मासुजाका मैम सारे बच्चों को क्लासरूम के अंदर बुलाने लगती हैं उनकी जान बचाने के लिए। जहाँ पे दिखाया जाता है कि शिनचैन और उसके दोस्त फंस जाते हैं क्योंकि ये लोग जो एक झूले में चढ़ जाते हैं जिसकी हाइट काफी ज्यादा थी। तभी पता नहीं अचानक से कैसे शिनचैन भी बैम्बू बनना शुरू हो जाता है तो ये देख के शिनचैन के सारे दोस्त डर जाते हैं। लेकिन फिर शिनचैन नॉर्मल भी हो जाता है लेकिन वो जो बैम्बू होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेज गोल गोल घूमने लगता है। तभी जब इन लोगों की आशा खत्म हो गई थी कि ये जिंदा भी बच पाएंगे तभी यहाँ पे मासुजाका मैम एक बैम्बू के ऊपर चढ़ के भागते हुए आती हैं। वो कासुकाबे टीम से कहती है कि जल्दी से मेरे ऊपर चढ़ जाओ, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ से भागने का। एक एक करके जो है सारे बच्चे मासुजाका मैम के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पे चढ़ने के बाद मासुजाका मैम चलना शुरू कर देती है और उस जगह से भागने का प्रयास करती है। और फिर दिखाया जाता है कि वो जो बैम्बू होता है वो भी उनके पीछे आ रहा होता है तो मासुजाका मैम और ही ज्यादा तेज भागने लगती है। भागते भागते वो बैम्बू जो है अपना एक ट्रैप बिछाता है और खुद उनके नीचे आ जाता है जिससे उनका जो बैम्बू स्टिक होता है वो उस पे लग जाता है और ये लोग जो है जमीन पर गिर जाते हैं। फिर इन लोगों को जो है काफी ज्यादा चोट लग जाता है। यहाँ पे वो बैम्बू जो है आखिरकार इनके नजदीक आ चुका था इनके ऊपर हमला करने के लिए। मासुजाका मैम डिसाइड करती है कि वो जो है शिनचैन और उसके फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करेंगी। वो जो बैम्बू होता है वो अपना हमला करता है मासुजाका मैम के ऊपर जिससे मासुजाका मैम भी एक बैम्बू बन जाती है। ये देखकर तो सब लोग डरने लगते हैं, इवन मसाओ तो रोने तक लगता है। और उस बैम्बू का अगला निशाना और कोई नहीं बल्कि नैनी होती है तो वो नैनी की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन मसाओ जो अपनी जान को खतरे में रख के नैनी के आगे आ जाता है और उस बैम्बू को रोकने लगता है। इसके बाद मसाओ जो है इमोशनल होकर अपने पास से एक पेंटिंग निकालता है उस बैम्बू का और कहता है देखो यही हो तुम, मैं तुम्हारे साथ खेला करता था, तुम्हें याद है। मसाओ उस बैम्बू से रहम की भीख मांगता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये सब करना बंद कर दो और प्लीज नॉर्मल हो जाओ दोबारा से। मसाओ के रोने की वजह से पता नहीं क्यों अचानक से वो बैम्बू घूमना बंद कर देते और काफी पतला हो जाता है। मासुजाका मैम ये चीज देखकर बताने लगते हैं कि शायद इस बैम्बू का जो श्राप है वो खत्म हो चुका है, इस वजह से ये बैम्बू नॉर्मल हो गया है। फिर मसाओ जो है रोना बंद कर देता है और कहता है बैम्बू क्या तुम दोबारा से ठीक हो गए हो, तो उसको जो है वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर इसके बाद एक स्टोरी सुनाई जाती है कि कई सारे बैम्बूज जो है बेफालतू में ही जंगलों में पड़े रहते हैं क्योंकि ना उनको टाइम से काटा गया ना उनका टाइम से ध्यान दिया गया। जंगलों के अंदर काफी सारे बैम्बू शूट भी उगते हैं जिनको अपन एक सही टाइम पे खा सकते हैं लेकिन अगर उनका ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर ये कोई काम के नहीं बचते हैं सिवाय इनको काटने के। फिर इसके बाद कजामा एक सजेशन देता है कि मसाओ अब अपन को और कोई चारा नहीं है, इस बैम्बू को खाना ही पड़ेगा। फिर बोचन जो है एजीओ मैम की गाइड ले आता है कि बैम्बू को कैसे बनाते हैं और उस गाइड के अंदर पूरी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी लिखी थी कि बैम्बू को आखिर कैसे बनाना है। फिर मसाओ की परमिशन के बाद ये लोग धीमे धीमे करके उस बैम्बू को काटना शुरू कर देते हैं जहाँ पे काफी देर की मेहनत के बाद वो जो बैम्बू होता है वो आखिरकार कट ही जाता है। इसके बाद अपन को वो तीनों टीचर्स दिखाई जाती है जो कि अचानक से फिर से उस बैम्बू के कटने के बाद नॉर्मल हो जाती है, जिसको देखकर ये तीनों टीचर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है कि ये लोग आखिरकार नॉर्मल हो गई। तभी उस बैम्बू से जो है गोल्डन कलर के स्पार्क
स्पार्कल्स निकलने लगते हैं और वो सीधा ही आसमान की तरफ जाते हैं। इसका मतलब वो जो बैम्बू का श्राप था वो उसके ऊपर से निकल चुका है और वो श्राप अब खत्म हो चुका है। फिर इसके बाद ये लोग जो है रेसिपी बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले बैम्बू को बनाने के लिए आपको उसका हेड काटना होगा, फिर इसके बाद इसकी जो सख्त वाली बॉडी है उसको खोलना पड़ेगा एंड देन इसको थोड़ी देर के लिए पानी में बॉईल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इट्स रेडी टू गो। ये लोग इसी स्टेप को फॉलो करते हुए उस बैम्बू को जो है बना देते हैं। फिर ये लोग जो है उस बैम्बू को खाते हैं जो कि खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा होता है। यहाँ पे मसाओ कहता है कि काश अपने पास और भी बैम्बू होता ऐसा खाने के लिए। कभी अचानक से एपिसोड की एंड में फिर से एक बैम्बू जो है जमीन को खोद के बाहर निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे मिस्टीरियसली एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।